अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, इस नाचीज़ गुनहगार सरापा हकीर को खबर मिली और उस खबर ने दिल को जख्मी करके रख दिया। आकाई मौलाई हुजूर सैयदी सरकार सैयद हाजी मियाँ साहब किबला के मुताल्लिक से कि मुफक्किर इस्लाम शहजादे हुजूर अकबरुल मशाइख हजरत अल्लामा अलहाजुस शाह सैयद मोहम्मद अनवर मियाँ साहब किबला अल मारूफ हुजूर हाजी मियाँ साहब किबला मद्दसिल्लहुन नूरानी के जरिए से ये खबर मौसूल हुई कि अब आप इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आप रुखसत होकर के अपने माबूदे हकीकी की तरफ चल दिए। ये सैयदी सरकार हुजूर हाजी मियाँ साहब किबला मद्दसिल्लहुन नूरानी कौन है? आस्ताने आलिया फफून शरीफ गुले गुलजारे चिश्तियत के महकते हुए एक फूल हैं। हुजूर अकबरुल मशाइख के अता भी हैं। हुजूर सैयदुल सरकार अकबरुल मशाइख के दूसरे शहजादे हैं जिनको दुनिया हुजूर हाजी मियाँ के नाम से याद करती है। हाजी मियाँ साहब की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी रही दुनिया में कि आपकी सीरत को देख करके, आपकी किरदार को देख करके, आपकी गुफ्तार को देख करके लोग कहने पर ये मजबूर हो गए कि वाकई में अगर पीर हो तो ऐसा हो, वाकई में अगर आले रसूल की मुकम्मल तौर पर झलक देखनी हो तो वो जात हुजूर सैयदी सरकार सैयद अनवर मियाँ साहब किबला मद्दसिल्लहुन नूरानी की है। कौन है हुजूर हाजी मियाँ साहब किबला? वो हुजूर हाजी मियाँ साहब किबला जिनका एहतराम साहिब ईमान सज्जादगाने अजमेर शरीफ करते रहे हैं। वो हुजूर हाजी मियाँ साहब किबला जो मसलके अहले सुन्नत वल जमात की एक पहचान थे और पहचान हैं। वो हुजूर सैयदी सरकार हाजी मियाँ साहब किबला जो मसलके आला हजरत पर हमेशा से कायम थे और आखिरी वक्त तलक की कायम रहे। वो हुजूर हाजी मियाँ साहब किबला जिनको उर्स रज़वी में हुजूर सैयदी सरकार हाफिज बुखारी अलैहि रहमतो व रिजवान के एवार्ड से नवाजा गया, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सजा कर रखा था। वो हुजूर हाजी मियाँ साहब किबला कि जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए जिए। हजारों किस्म की लोगों ने आपको लालच देना शुरू किया कि हुजूर हाजी मियाँ साहब किबला आप जो हैं देवबंदियत के बारे में ना बोलें, आपको यह दिया जाएगा। लेकिन हुजूर सैयदी सरकार हाजी मियाँ साहब किबला मद्दसिल्लहुन नूरानी ने कभी भी दुनिया की लालच को अपने गले नहीं लगाया। वो हुजूर सैयदी सरकार हाजी मियाँ साहब किबला कि जिन्होंने
अपनी जिंदगी को अल्लाह अल्लाह के रसूल के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। करोड़ों की तादाद में हजरत के नूरानी बयानात से, हजरत के किरदार से, हजरत की हॉनेस्टी से, हजरत की डिग्निटी से, हजरत के कॉन्फिडेंस से, हजरत की स्पीच वैल्यू से, हजरत के मोरल एक्सीलेंस से, हजरत के डिटर्मिनेशन से, हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में शराबियों ने, जुआरियों ने हजरत के नूरानी हाथ पर अपना हाथ रख करके इन लोगों ने शराबों को छोड़ दिया, जुए को छोड़ दिया। लाखों की तादाद में बेनमाजियों ने तौबा कर लिया। उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर नूर को सजा लिया और अपनी पेशानी में अल्लाह की बारगाह के सजदों के इनामात लिखवा लिए। वो जाते हुजूर सैयदी सरकार हाजी मियां साहब किबला मद्दिजिल्लहुल नूरानी की, वो हुजूर हाजी मियां साहब किबला कि जिनके बयानात को देख करके, जिनके बयानात को सुन करके न जाने कितने देव के बंदे वहाबियों ने अपने कुफ्र से तौबा कर लिया, और उन देवबंदियों ने जिन्होंने तौबा करा उनको हुजूर सैयदी सरकार अकबरुल मशाइख के दामन से हुजूर हाजी मियां साहब ने वाबस्ता कर दिया। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब खानपुर की सरजमीन के ऊपर एक मौलवी ने एक फितना उठाया था, कैलेंडर के जरिए से एक उसने इश्तिहार छपवाया और उसमें चंद अहले सुन्नत वल जमात के मुताल्लिक कुछ बातें लिखी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक की हम जैसे बशर हैं, और उसने गलत साबित करने वाले के लिए 51 लाख रुपए का इनाम रखा। तो उस वक्त आस्ताने आलिया फपून शरीफ से इसी मर्द मुजाहिद ने ललकारा, और ललकारने के बाद में कहा कि मुझे तेरे इनाम की जरूरत नहीं है, लेकिन तूने जो गुस्ताखियां करी हैं उनका जवाब देने के लिए फपून शरीफ का शेर नहीं शेरे बबर तेरे सामने आने वाला। और नतीजा यह हुआ कि 15-20 दिन के अंदर अंदर सरजमीन खानपुर और उन वहाबियों के सीने के ऊपर चढ़ करके हुजूर हाजी मियां साहब किबला मद्दिजिल्लहुल नूरानी और उलमाए अहले सुन्नत की टीम ने उन वहाबियों को वो जवाब दिया कि आज तक की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने सर को उठा करके फिर दोबारा कभी वो चैलेंज कर सके। हुजूर हाफिज बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान के ये दूसरे साहबजादे हैं हुजूर हाजी मियां साहब किबला कि जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के कौम के लोगों को एक ऐसा किला दिया है, एक ऐसा किला दिया है कि जिसको जामिया समदिया फपून शरीफ कहा जाता है। और आपने अलल ऐलान फरमाया कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी देवबंदी वहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ऊपर अगर कोई अंगुष्ठ नुमाई उठाएगा तो ये जामिया समदिया, यहां के असातिज़ा और यहां के तलबा उसके सर को फोड़ने की कुव्वत व ताकत रखेंगे। यही वो किला है कि जहां से हजारों नहीं लाखों की तादाद में आलिम दीन बन करके आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जामिया समदिया फपून शरीफ का नाम रोशन कर रहे हैं।
और मसलके आला हजरत का परचम लेकर के पूरी दुनिया में नजदियत को, वहाबियत को, उनके सर को झुकाने के लिए मजबूर कर दिया हैगा। यास्तान आलिया फपून शरीफ के हुजूर हाफिज बुखारी अली रहमत व रिजवान ने जामिया समदिया जो है सुन्नत वल जमात का एक किला है, वो किले की शक्ल में आपने दिया। चाहे कोई देवबंदी हो, चाहे राफजियत हो, चाहे गौहरी हो, चाहे कादियानी हो, अगर कोई भी फिरके वाला मजहबे अहले सुन्नत के ऊपर, सहाबा के ऊपर, अहले बैत के ऊपर अगर कोई भी उनकी शान में गुस्ताखी करेगा, उनकी शान में भौंकता हुआ नजर आएगा, चाहे वो हजरत सैयदना अमीर माविया हो, चाहे और भी दीगर सहाबाए कराम हो, तो जामिया समदिया हफून शरीफ दारुल खैर के असातिज़ा और बिलखुसूस शहजादे हुजूर अनवारे मिल्लत हजरत अल्लामा सैयदुस्शाह गुलामुस्समद मियां साहब किबला मद्दिज़िल्लहु नूरानी, उसके सर को हमेशा हमेशा के लिए कुचलते हुए नजर आएंगे। हुजूर सैयदी सरकार हाजी मियां साहब किबला मद्दिज़िल्लहु नूरानी ने कभी भी अपने लिए, अपने घरवालों के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं किया हैगा। हां, उनका एक सवाल रहा है, लोगों के सामने उन्होंने अपने दामन को फैलाया, लोगों के सामने उन्होंने अपनी जुबान से सवाल किया कि ये लोगों, तुम्हारे घरों में अगर इल्म की रोशनी नहीं है तो अपने बच्चों को जामिया समदिया में भेजो। अगर तुम्हारे घर में बरकतें नहीं हैं तो तुम नमाजी बन जाओ। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी औलादें कहना नहीं मान रही हैं तो तुम बाहया मुसलमान बन जाओ। बहरहाल वो हुजूर सैयदी सरकार हाजी मियां साहब किबला मद्दिज़िल्लहु नूरानी आज इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन दिल ये कहता है कि वो कल भी हमारे दरमियान थे और आज भी हमारे दरमियान हैं। कल अपने जिस्म के साथ में हमारी रहनुमाई कर रहे थे, मगर आज हमारी रहनुमाई करने के लिए उनको जिस्म की जरूरत नहीं है। आज वो नूर ही नूर है। आज वो रूह के जरिए से, नूर के जरिए से हमारी इस्लाह करते हुए नजर आएंगे। तो सैयदी सरकार हाजी मियां साहब किबला आज भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और हमारे ईमान की भी रहनुमाई करते हुए इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तलक की करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुव्वत अता फरमाई है। हुजूर सैयदी सरकार हाफिज बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान के खानदान में बस इतना ही मैं कहूंगा कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और जिंदगी ये नहीं किसी की, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। और किसी शायर ने क्या खूब कहा था, दागे इश्क नबी लेके चलो कब्र में, दागे इश्क नबी लेकर चलो कब्र में। है चिराग लहद रोशनी के लिए, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर सैयदी सरकार हाजी मियां साहब किबला के फयूज़ व बरकात से परवरदिगार आलम हम सभी को माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।